नारद जी ने इसलिए अपना चरित्र सुनाया कि वक्ता लोग सावधान हो जाएं। कथा कहने गए थे ब्रह्मलोक में, वासना वासित वृत्ति होने के कारण नीचे गिरना पड़ा। फिर संतों की जूठन खाई, 4 महीना संतों का संग किया, संतों ने भगवान का मंत्र का उपदेश हमें कर दिया, तो आज मैं भगवत कृपा से ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद हो गया। भगवान ने अपनी वीणा हमको दे दी। ये कारीगर की बनाई वीणा नहीं है। देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा कथा गायमानस चराम्यहम्। ये भगवान के द्वारा दी गई वीणा को, जो स्वर ब्रह्म से विभूषित है। ये स्वर ब्रह्म क्या है? कथा कीर्तन ही स्वर ब्रह्म है, उससे विभूषित है। अर्थात इस वीणा पर लोकगीत नहीं गाए जाते हैं, इस वीणा पर केवल भगवत नाम संकीर्तन, भगवत चरित्र का कीर्तन किया जाता है। वीणा के तारों का मैं वर्णन करता हूं तो भगवान की मधुर छवि मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हो जाती है। असंग भाव से पूरी धरती पर हरि गुण गाता हुआ मैं विचरण करता रहता हूं। नारद जी की प्रेरणा से व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया, पूर्वाभिमुख होकर के कुश पवित्र पानी होकर के बैठ गए, समाधि लगाई। समाधि में जन्माद्यस्य यतस्य लेके तम नमामि हरिम परम तक संपूर्ण ग्रंथ की शब्दानुपूर्वी का साक्षात्कार किया और फिर उसे लिपिबद्ध कर लिया भागवत के रूप में। अब इसको पढ़ाएं किसको? सूत जी को पढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं, ये तो परमहंसों की संहिता है। किसी आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम किसी परमहंस महात्मा को ही प्रदान करना चाहिए, और ये योग्यता तो केवल श्री सुखदेव जी की है। भागवत के श्लोकों के श्रवण से आकृष्ट होकर सुखदेव जी व्यास जी के निकट पधारे। व्यास जी ने उन्हें संपूर्ण श्रीमद् भागवत का बोध प्रदान किया। भगवान के गुण ही ऐसे हैं। आत्मा रामा सुमुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान के गुण ही ऐसे हैं। दूसरे प्रश्न का समाधान, राजर्षि परीक्षित का जन्म और कैसे उन्हें वैराग्य हुआ, कैसे उन्होंने कथा सुनी, इसका उत्तर। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई। अंतिम भीमसेन दुर्योधन के गदा युद्ध में भीमसेन की प्रचंड गदा से दुर्योधन की जंघा विदीर्ण हो गई। रक्त का वमन करता हुआ चील, गीध, सियार, कुत्ते से घिरा हुआ दुर्योधन रणभूमि में पड़ा हुआ था। कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये 3 अतिरथी वीर कौरव सेना में बच गए थे। दुर्योधन के पास आए। अश्वत्थामा ने कहा, महाराज, कहाँ आप याचकों से घिरे रहते थे, आज सियार, कुत्ते, कीद, चील, मांसाहारी पक्षी और पशुओं से आप घिरे हुए हैं। आपने यदि मुझे सेनापति बनाया होता तो मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला पांडवों से ले लेता। आज भी मैं शक्ति रखता हूं, इस धरती को पांडवों से विहीन कर सकता हूं। दुर्योधन ने अपने रक्त से ही अश्वत्थामा का तिलक कर दिया कि मैं तुम्हें सेनापति के रूप में
तुम्हारा तिलक करता हूं, सेना बटोरो, पांडवों से युद्ध करो। यदि मैं जीवित रह गया तो तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो संपूर्ण भूमंडल का राज्य भी तुमको ही। माने तुम्हारा केवल सेनापति का तिलक नहीं, तुमको चक्रवर्ती सम्राट का तिलक किया जा रहा है। ब्राह्मण के मन में, साधु के मन में लोभ आएगा तो कोई न कोई भयंकर अनर्थकारी घटना घट जाएगी। इस लोभ की वृत्ति ने ऋषिपुत्र अश्वत्थामा को नीचे गिरा दिया, और अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। द्रौपदी के 5 पुत्रों की, सोते हुई पुत्रों की हत्या कर दी। 5 का मस्तक लेकर दुर्योधन के पास पहुंचा, बोले भीमसेन का मस्तक लाओ। भीमसेन के पुत्र का मस्तक दिया गया, बड़ा विशाल था। क्रोध में भरे दुर्योधन ने उसको हथेली से कस के दबाया, माथा फूट गया, रोने लगा दुर्योधन। जिस भीमसेन के मस्तक पर मेरी प्रचंड गदा के गिरने से चिंगारी उठ जाती थी पर रोया तक नहीं झड़ता था, ये तो उसके पुत्र का मस्तक है। तूने हमारा वंश तो नष्ट हो ही गया, पांडवों का भी वंश नष्ट हो गया, कुरुकुल का तो दिया बुझा दिया। सुख दुख के बीच में उसकी मृत्यु हो गई। द्रौपदी कुरुरी की तरह विलाप कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने ब्रह्म और भगवान की आज्ञा से, गुरु भक्ति के बल से दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस कर लिया। अश्वत्थामा को बांध करके द्रौपदी के चरणों में उपस्थित किया। द्रौपदी के हृदय में करुणा जागृत हो गई। द्रौपदी ने कहा, मुच्यता मुच्यता मेषव ब्राह्मणों नितरांगुरु, ये ब्राह्मण है, इसको खोल दो, ये तो जन्म से ही सबका गुरु है। और केवल ब्राह्मण नहीं है, स एष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते, पुत्र पिता का आत्मा ही होता है। जिन गुरु द्रोणाचार्य से तुमने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की है, वे गुरु द्रोणाचार्य ही पुत्र रूप में उपस्थित हैं। इनको प्रणाम करो, इनका अपमान मत करो, ब्राह्मण का अपमान मत करो, गुरु का अपमान मत करो। सबने द्रौपदी के भाव की प्रशंसा की। संत है कौन? और ध्यान दें, अमुक तिलक वाला, अमुक रंग के कपड़े पहनने वाला संत नहीं, दूसरे की पीड़ा का विचार करने वाला ही संत होता है। द्रौपदी संत है क्योंकि अपने पुत्रों की पीड़ा को भूलकर अश्वत्थामा की माता की पीड़ा का विचार किया, अपने पतियों को पाप से बचाया। द्रौपदी पर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, किंतु भीमसेन कहते थे द्रौपदी के कहने से क्या, मार डालो इस आतताई को। अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, प्रभु क्या करूं? भगवान बोले, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारणा, धर्म भ्रष्ट ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। दोनों व्यवस्थाएं मेरी बनाई हुई हैं, जो सही हो वही करो। ब्राह्मण का तिरस्कार ही उसका वध है। बहुत ध्यान से सुने एक बात, अश्वत्थामा वस्तुतः आतताई नहीं था। अश्वत्थामा जी आज भी विराजमान है, चिरजीवी है, पर दुर्योधन के कुसंग में पड़ने से बुद्धि मारी गई, इसलिए उसको मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए। पर उत्तम कुल पुलस्त कर न्याति शिव विरंच पूजे बहु, रावण जैसा वेदज्ञ हो पर सदाचार से विहीन हो और सुधरने का कोई नाम निशान ही जीवन में न हो, तो ऐसे कुल खानदान के सहित रावण का संहार राम जी ने किया। राम जी को कोई दोष नहीं मिलेगा। मयि वो है मामनातम परिपाही अनुशासनम। यद्यपि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है,
फिर भी राम जी ने प्रायश्चित किया। अश्वत्थामा ने पुनः उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा ने भगवान की शरणागति ग्रहण की और भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गर्भगत परीक्षित की रक्षा की। भगवान द्वारिका जाना चाहते हैं। कुंती माता रोते हुए सामने रथ के आकर खड़ी हो गई। कुंत्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बड़ी सुंदर कुंती माता की स्तुति है। हमसे कोई कहे कि कुंती स्तुति बढ़िया से सुनाइए तो फिर एक सप्ताह में केवल कुंती स्तुति भी सुननी होगी। एक सप्ताह में केवल कुंती स्तुति, अद्भुत प्रसंग है कुंती। भगवान ने कहा बुआ जी इतना क्यों रो रही हो, क्या चाहिए मांगो। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे जब भगवान ने कुंती को मांगने के लिए कहा तो देवता थरथर कांपने लगे, क्योंकि कुंती ने जब से होश संभाला है तब से कष्ट ही कष्ट भोगा है, दुख ही दुख भोगा है। कहीं ऐसा न हो कि धरती के दुखों से अत्यंत उद्विग्न होकर पीड़ित होकर कुंती अपने पुत्रों के लिए कहीं स्वर्ग न मांग ले, स्वर्ग का साम्राज्य न मांग ले। पर धन्य है कुंती ने जो वर मांगा वो आज तक किसी ने नहीं मांगा। विपदा सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्याद् पुनर्भव दर्शनम्। विपदा में बहुवचन है। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, अनंत असंख्य विपत्तियों के पहाड़ मेरे ऊपर टूट टूट कर गिरते रहे, मैं सदा सर्वदा विपत्तियों के बोझ से दबी रहूं। भगवान ने कहा क्या बोल रही हो बुआ जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बोलना चाहती हो संपत्ति, धोखे से मुंह से निकल गया हो विपत्ति, तो अभी भी सुधार संभव है? नहीं। खूब सोच विचार कर मांग रही हूं, आप हमें संपत्ति न दें, आप हमें विपत्ति दें। भगवान ने कहा विपत्ति से पेट नहीं भरा, बोले बिल्कुल नहीं भरा, और भूख जग गई। ये विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली हैं, और आपका दर्शन अपुनर्भव दर्शनम, आपका दर्शन जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाला है। अब यहां लगता यही है कि कुंती ने विपत्ति का वर मांगा, पर कुंती ने विपत्ति का वर नहीं मांगा।